हेलो ट्वेल्थीज, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप यू विल बी गुड एंड यू विल बी डूइंग योर बेस्ट। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज का एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया है, और अगर आप उसे देखना चाहते हो तो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है उसे, और आप वहाँ से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन द सेशन। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि गिवन दैट ई एंड एफ आर द इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.6। इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी भी आपको गिवन है, इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी भी आपको गिवन है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। आपसे पूछ रहा है आप ये बताओ ई की प्रोबेबिलिटी जब एफ यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पूछता है कि एफ की प्रोबेबिलिटी बताओ जब ई हो चुका है। नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ये हो गया ऐसे कि आप एक काम कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.2 आपको गिवन है, आपने 0.2 यहाँ प्लेस कर दिया, और एफ की प्रोबेबिलिटी 0.3। तो पॉइंट से पॉइंट आप एलिमिनेट कर सकते हो, आपका आंसर बन गया यहाँ पर 2/3। ठीक है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई। तो अगर मैं निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑलरेडी अकर्ड, तो फॉर्मूला आपका सेम ही अप्लाई होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। बस ये फ़र्क होगा कि अगर एफ यहाँ पे लिखा है तो एफ इंटरसेक्शन ई, बात एक ही है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम ही है, यानी कि 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 0.6 हो गई। पॉइंट से पॉइंट एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, आप इसे 16 मत समझ लेना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 0.2 अपॉन 0.6। राइट, तो यहाँ से हम देखते हैं पॉइंट से पॉइंट हमारा ये एलिमिनेट हो गया, मतलब दिस इज 1/3। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें क्या देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कंप्यूट कीजिए आप ए गिवन बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू दिस एंड इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.32। तो देखो ये भी कितना इजी क्वेश्चन है, अपने आप कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है और बी की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में रखना है और वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोलता है कि आपके पास ए की प्रोबेबिलिटी 0.8, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 0.5 और बी गिवन ए की प्रोबेबिलिटी 0.4। अब आपसे ये तीन बातें पूछता है। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, पहले हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं जो इसने हमें गिवन की है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी इसके लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब बी इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन की ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको पता नहीं है। ठीक है, तो आपको इंटरसेक्शन की ही प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ढूंढनी भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे सिर्फ इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यहाँ आपका मिल जाता है इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। अब मैं इसे बी इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी बोलूँ या ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बोलूँ, बात एक ही है। तो बी गिवन ए जो कि 0.4 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ये हमें कैलकुलेट करना है, मतलब हमें ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी थी।
मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन गया आपका 0.32। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें मिल चुका है 0.32। तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो हमसे यहाँ पे ये पूछता है सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर आपको ये नहीं पता कि ये फॉर्मूला आया कैसे है, कैसे बन रहा है ये फॉर्मूला, तो आप इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है। ठीक है, सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर क्वेश्चन तो कुछ भी मायने नहीं रखते, क्वेश्चन तो आप ऐसे सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी में मालूम हो चुकी है जो कि 0.32 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्वेश्चन में गिवन है 0.5। ठीक है, तो पॉइंट को रिमूव करने के लिए एक जीरो यहाँ ऐड किया, ये पॉइंट से पॉइंट एलिमिनेट हो गया, बच गया आपके पास 32/50। सॉल्व किया तो 16/25। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अच्छा अब हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में आपसे पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताओ। ठीक है, तो ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था? इसका फॉर्मूला हुआ करता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपने क्लास 11th में ये फॉर्मूले को आपने पढ़ा है। ठीक है, तो वहीं से इसको पिक किया हुआ है इस फॉर्मूले को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि हमारे पास है 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.32। तो 0.8 प्लस 0.5 मतलब 1.3 माइनस 0.32। राइट, अब 1.3 में से आप 0.32 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2 दैट इज 8, और यह आ जाएगा 2 में से 3 माइनस नहीं होगा तो 12 माइनस 3 कितना हो गया 9। ठीक है, तो 0.98। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज कमिंग 0.98। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पता करो अगर आपको 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ए एंड जो कि बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, और ये वैल्यू 5/3 के बराबर 13 के बराबर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी भी आपको गिवन है, आपसे ये मांग रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बहुत ध्यान से एक काम करते हैं, पहले इस कंडीशन को हम यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए गिवन बी इसकी जो वैल्यू है वो 2/5 गिवन है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मुझे मालूम नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 5/13 के इक्वल है, तो 5/13 अपॉन का 13 गया ऊपर, तो 5 से 5 ये कैंसिल आउट हो गया, 13 को नीचे लेके आओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/13। तो हमें ये पता लग गया कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/13। तो इसीलिए मैंने इस कंडीशन को यूज़ किया सो दैट कि मुझे ये पता लग जाए। अब अगर मुझे ये पता लग गया तो मैं ईजिली ये ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि इसके फॉर्मूले में आपको ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी आपको लगानी पड़ती, तो इसलिए उस कंडीशन को मैंने यहाँ पर यूज़ किया था। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं आगे। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जिसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चेक कर लो क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आपको फाइंड करना है तो यहाँ से ये जो 2 है वो 13 के नीचे 13 के साथ चला जाएगा, तो 13 इंटू 2 बन जाएगा 26, मतलब 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि 5/13 के इक्वल है, एंड
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि 2/13 के इक्वल है। तो 26, 13, 13 इसका एलसीएम आ गया 26, तो ये आ जाएगा 5 और 13 से 26 टू टाइम, 5 टू ज़ा 10, 13 से 26 टू टाइम, 2 टू ज़ा 4, तो ये बन गया आपका 10 + 5 15, 15 - 4 11, तो 11/26। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा 11/26। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कुछ 3-4 बातें आपसे पूछी हुई हैं और ये कंडीशन आपको गिवन है। तो देखो, अगर सिमिलर टाइप क्वेश्चन है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, आप खुद कर लेना ऐसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है, यूनियन की प्रोबेबिलिटी गिवन है। अब आपसे इंटरसेक्शन भी मांग रहा है, कितना इजी क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ये वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया। ठीक है, अब यूनियन की प्रोबेबिलिटी 7/11 आपको गिवन है, ए की प्रोबेबिलिटी 6/11 ये गिवन है, बी की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, राइट। आपको पता करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों वैल्यू को इधर शिफ्ट कर देना और यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आपको पता लग जाएगी। जैसे ही आपको ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पता लगेगी, ये आपको पता लग गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, वैल्यू हो गई अब आपके पास नोन अप्लाई करने के बाद। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जब आपको पता करना है तो इसमें आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हो, जो कि बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फॉर्मूला बनेगा आपका। ठीक है, ए इंटरसेक्शन के बी आप इसकी प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे पता कर चुके हो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि यहाँ पर है उसको अप्लाई कर दोगे और आपको ए गिवन बी पता लग जाएगा। सेम गोज विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्या करना है, तो प्लीज डू ट्राई योर सेल्फ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अगर अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स वेयर ई इज अ इवेंट विच शोज हेड ऑन थर्ड टॉस और एफ हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है, मतलब ये कहता है कि आप इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी बताओ जब एफ हो चुका है। तो ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और इसमें ई जितने भी इवेंट हैं इनकी प्रोबेबिलिटी आपको ढूंढनी है और एफ इवेंट ये ऑलरेडी हो चुके हैं। सबसे पहले आप इसका ना सैंपल स्पेस बना लो। ठीक है, हेड हेड हेड, जब आप एक कॉइन को 3 बार टॉस करोगे, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल एंड टेल टेल टेल। तो ये आपके पास ये 8 आउटकम्स बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स। ये तो हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब इवेंट ई हेड ऑन थर्ड टॉस, यानी तीसरे टॉस पर मुझे हेड चाहिए। तीसरे टॉस पर, तो देखो तीसरे टॉस पर यहाँ पर भी हेड है, तीसरे टॉस पर यहाँ पर भी हेड है, तीसरे टॉस पर हेड, तीसरे टॉस पर हेड, यानी तीसरे टॉस पर हेड के लिए मेरे पास ये 4 आउटकम बनेंगे। ठीक है, 4 आउटकम बनेंगे, एच 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 एंड एच टी एच टी टी एच एच एंड टी टी एच। ठीक है, अब इवेंट एफ, अब इवेंट अगर एफ आप लिखोगे यहां पर, तो इवेंट एफ के बारे में जानकारी दी गई है कि हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, यानी पहले 2 टॉसेस पर हमें हेड चाहिए। तो देखो, तो पहले 2 टॉस पर हेड यहाँ पर भी है, पहले 2 टॉस पर हेड यहाँ पर भी है, और और पहले 2 टॉस पर हेड और नहीं है। ठीक है, तो पहले 2 टॉस पर हेड, एक तो यहाँ मिलेगा और एक आपको यहाँ मिलेगा, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, तो पहले 2 टॉस पर हेड यानी कि एच 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 और एच एच टी, ये हो गया। ठीक है, तो अब मुझे पता करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, यानी कि इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी बताओ जब एफ इवेंट आपका हो चुका है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब मुझे इंटरसेक्शन चाहिए। अब अगर मुझे इंटरसेक्शन चाहिए यहाँ पर, तो देखो सबसे पहली बात कि इंटरसेक्शन में कौन कौन से इवेंट आएंगे। तो इंटरसेक्शन में ई इंटरसेक्शन एफ में ई और एफ इवेंट में जो कॉमन होगा वो आएगा। अब इसमें कॉमन क्या है? अगर हम कॉमन की बात करते हैं तो ये और ये, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। एच 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 यही कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एच एच और एच। अब बात आती है कि इसकी प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये हो गया आपका फेवरेबल आउटकम, यानी कि 1 एंड टोटल आउटकम इज 8, तो 1/8। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/8। अब यहाँ पर एफ इवेंट में 2 आउटकम्स हैं। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए तो टोटल आउटकम इन एफ इवेंट दैट इज 2 एंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आउट ऑफ 8, मतलब 2/8। ठीक है, अब मुझे दोनों चीज़ें पता लग चुकी है, मैं इसको फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। दैट इज 1/8 अपॉन 2/8। तो 8 से 8 ये कैंसिल आउट हो गया, आपको मिल गया 1/2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये तो हो गया इसका सेकेंड पार्ट। ठीक, अब बात करते हैं इसके ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की, एटलीस्ट 2 हेड्स। अब अगर मैं इसके इस वाले पार्ट की अगर बात करता हूं, सेकेंड पार्ट की, तो आप देखो एटलीस्ट 2 हेड मतलब इवेंट ई में अब कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। इवेंट ई में आपके पास एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड चाहिए, 2 हेड। तो कम से कम 2 हेड मेरे पास देखो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब एक मेरे पास ये भी हो गया, एक ये भी हो जाएगा, एक ये भी हो जाएगा एटलीस्ट 2 हेड, और एक ये भी हो जाएगा। इसके अलावा इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो इवेंट ई सेकेंड केस के लिए इसमें आउटकम मुझे मिल रहे हैं एच 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 और एच एच टी एंड एच टी एच टी एच, और ये हो गया एच। ठीक है, ये आउटकम मिले। अब एफ इवेंट की बात कर लो। एफ इवेंट में कहता है कि एटमोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, कम से कम 0। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड में ये भी आ जाएगा 2 हेड, ये भी आ जाएगा 2 हेड, और एक भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा 0। मतलब एटमोस्ट 2 हेड का मतलब हो गया ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड और कम से कम 0 तक। तो मुझे 2 भी काउंट करना पड़ेगा और एक भी काउंट करना पड़ेगा और 0 वाला भी काउंट करना पड़ेगा। इसमें एक भी हेड नहीं है, मतलब 0 हेड। तो ये मेरे पास आउटकम्स बन गए एच एच टी एच टी एच एच टी एच टी एच एच टी एच एच टी टी एच टी एच टी एंड ट्रिपल टी। अब बात सुनो, अब मुझे यहाँ पर जो है ना, मुझे यहाँ पर अब क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर अब चाहिए इंटरसेक्शन। तो ई इंटरसेक्शन एफ मैं ये ढूंढ रहा हूँ। तो इन दोनों में कॉमन क्या है देख लो। कॉमन हो गया एच एच टी एच एच टी एच टी एच एच टी एच टी एच एच टी एच एच, मतलब ये हो जाएगा एच एच टी एच एंड टी एच एच। ठीक है, अब अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए ए इंटरसेक्शन एफ की, तो वो क्या होगी, वो हो जाएगा आपके पास फेवरेबल आउटकम इंटरसेक्शन में होगा कितने, 1 2 3 आउटकम्स हो गए, एंड आउट ऑफ 8 मतलब 3/8। अब मुझे पता करना था यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, तो मुझे एफ की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी पड़ेगी। अब एफ इवेंट में 1 2 3 4 5
6, 6 आउटकम्स हैं, ठीक है। एट लीस्ट, एट मोस्ट 2 हेड, सो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी एच, टी एच टी, एच टी टी। यहाँ पर हमारा एक एच टी टी भी छूट रहा है, तो इसे भी प्लीज़ आप लिख लो एच टी टी, ठीक है, एच टी टी। तो ये बन जाएगा आपके पास 7, 7 आउट ऑफ 8, 7/8, ठीक है। तो अब मुझे पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ हो जाएगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 3/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी मेरे पास 7/8, राइट। तो आंसर बन गया आपका 3/7। तो इसी तरीके से इसका आप थर्ड पार्ट भी आप खुद से कर लेंगे। एटमोस्ट का मतलब भी आपको पता लग गया है, एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट का मतलब भी पता लग गया है। तो जैसे ये क्वेश्चन था वैसे ही सेम ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 2 कॉइन को सिर्फ एक बार टॉस किया गया है, तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी बताओ जब एफ आपको गिवन हो। तो इस वाले केस को छोड़ देना क्योंकि इसका तो एफ इवेंट मुझे पता नहीं है यहाँ पर क्या है, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, बाकी जो है आप इसे समझ लो। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, तो अगर 2 कॉइन को एक बार टॉस किया है तो आपके पास एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, यही 4 आउटकम बनेंगे। अब क्या रहा है कि इवेंट ई, इवेंट ई मतलब टेल अपियर्स ऑन वन कॉइन, टेल एक कॉइन पर दिखाई देता है, दोनों में से किसी एक पर, ऑन वन कॉइन। तो टेल एच टी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और टी एच इसमें दिखाई देगा। आप इसे नहीं ले सकते, उसने बोला है कि टेल अपियर्स ऑन वन कॉइन। एफ इवेंट वन कॉइन शोज हेड, एक कॉइन हेड शो करता है, वन कॉइन शो हेड, एक कॉइन पर हेड आता है। तो देखो एक कॉइन पर हेड अगर आएगा तो एच टी, टी एच यही आएगा, एच टी और टी एच यही आएगा। तो अब अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, तो एच टी और टी एच मतलब यही चीज़ कॉमन हो जाएंगी, एच टी और टी एच। तो अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढने जाओगे क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये बन जाएगा आपका 2 आउट ऑफ 4, तो 2/4 मतलब 1/2। अब क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ निकालना है तो मुझे कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की नीड पड़ने वाली है, तो ये हो गया 2 आउट ऑफ 4 दैट इज़ 1/2। तो अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ निकालना है तो इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो कि 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वो भी हमारे पास 1/2 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2, कैंसिल कर दो इसे, बन गया आपका 1, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। इसके आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो कि हमारा होगा पार्ट 2। टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।